इसका सेम फार्मिंग में देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जब हम बात करते हैं, राइट, तो हमेशा किसान का ये कंप्लेन होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेंगे तो डिमांड नहीं रहेगा। मैं उल्टा बोलता हूँ कि अगर ऑर्गेनिक या नेचुरल किसी को भी बढ़ाना है, आपको किसान से ज्यादा कंज्यूमर को सिखाना चाहिए। बिल्कुल, कि आप किसान से सही खाना मांगो। जैसे कल मैं इधर ही पंजाब में 2 किसान से मिला, मैं उनसे बोल रहा था, भैया क्या आपको लगता है ऑर्गेनिक में आपसे मांगूंगा तो दे देंगे? बोलते भाई दे तो देंगे बट हो नहीं पाएगा हमसे। जैसे हम अगर स्टार्टिंग से भी करें, हम अपने ज़मीन में वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगा, केमिकल्स के बिना हमें शेप और कलर अच्छा नहीं मिलेगा, मार्केट में कोई डिमांड करेगा नहीं, तो मैं क्यों करूँ? आप ही बताओ। मुझे तो पैसा चलाना है, घर में चलाना है। ये किसान का माइंडसेट है। डे वन से उनको वो कन्विक्शन नहीं मिलता। उल्टा मैं कंज्यूमर को बोलता हूँ कि आप किसान से जाके डिमांड करो, तब वो ग्रो करेगा। पर कंज्यूमर और किसान आपस में मिल ही कहाँ रहे हैं? किससे जाके मैं डिमांड करूं? मुझे तो कोई किसान दिख ही नहीं रहा। एज ए कंज्यूमर आई हैव नो इंटरेक्शन विद द फार्मर। और तभी ये जो फार्मर मार्केट्स हैं, फार्मर मंडीज हैं, दिस इंटरेक्शन एंड री एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस कोई हम अपने खाने से इतने डिस्कनेक्टेड कि हम सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां से चीजें उठा लेते हैं। सुपरमार्केट भी किसान को नहीं मिल रहा, वो भी कोई मिडिलमैन है, वो जाके किसान को मिल रहा है। तो अगर आप एक कंज्यूमर हैं, आपको पहले ये देखना चाहिए कि मैं फार्मर के साथ फिर से री एंगेज कैसे करूं। ये जो अन्नदाता है जो मुझे हर रोज खिला रहा है, मैं इनको ढूंढ सकती हूँ। कैन आई कनेक्ट? कैसे कोई कर सकता है मैम? यू हैव एनी इनपुट? या देयर आर सो मेनी फार्म्स अराउंड एवरी सिटी। आप जाइए, आप बाहर क्यों जा रहे हैं छुट्टियां मनाने? आप फार्मर्स के पास जाइए, जाके देखिए कैसे है। हर सिटी में कोई ना कोई अब ऑर्गेनिक फार्मर मार्केट लगनी शुरू हो गई है। आई नो यहाँ चंडीगढ़ में, मोहाली में कई 2-3 होती है यहाँ पे हफ्ते में, बॉम्बे में जरूर होती है, बैंगलोर में होती है, गुरुग्राम में बहुत होती है। आप जाइए, मिलिए लोगों से, पता करिए कि भाई ये कैसा है, ऐसा क्यों दिखता है, वो क्या है, वो गोभी इस सीजन में क्यों नहीं आ रही, टमाटर अभी क्यों नहीं लग रहे, आम अभी तक पकने शुरू क्यों नहीं हुए, पता करिए। जब हमारे यहाँ आम इस सीजन में अब पकने शुरू हुए हैं, तो 3 महीने से मार्केट में आम कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग कि आपको पके हुए आम खिला रहे हैं? मैं और आप शायद जानते हैं बट बहुत सारे कंज्यूमर नहीं जानते हैं। तो क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए यार। हम एक चीज है जो अपने शरीर में हर रोज डाल रहे हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, कि हमें पता ही नहीं करना चाहते कि भाई इसमें हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। कम ऑन गाइस, वेक अप। हद ही हो गई है, लाइक हाउ मच पीपल आर डिस्कनेक्टेड विद देयर फूड एंड विद देयर बॉडीज। आई थिंक इट्स शेमफुल। आई थिंक आपको ये रियलाइजेशन काफी जल्दी आ गया था, तभी आपने वो कॉर्पोरेट से स्विच का ट्रिगर आया। बट समथिंग व्हिच आपने मेंशन किया कि समवन फ्रॉम योर फैमिली मेंशन अबाउट पर्माकल्चर, उस समय आप ये नहीं सोचे कि कमर्शियल एग्रीकल्चर या फिर ग्रीन हाउस या फिर प्रॉफिटेबल? नॉट एट ऑल, बिकॉज मेरे पास तो हमेशा तब नौकरी थी। मैंने तो 10 साल मेरे पास वैसी नौकरी थी ना, तो मैं तो नौकरी कर रही थी 10 साल। मैंने तो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी है 2020 में, और 23 साल नौकरी करने के बाद। और हम सिटी में एक तरह से एस्टैब्लिश थे, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज है, तो हमें पता था कि जब तक बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते, हम गांव में आके वैसे नहीं रह सकते। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमने पैरेलल में किया, और सब लोग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स ईदर और। ये जो हमारे मन में है ना बात की, या तो हम ये करेंगे या वो, ये बिल्कुल गलत है। यू मस्ट नो कि यू कैन डू दिस इन पैरेलल। और अगर आप ये, अब तो हम 2-3 जनरेशन कट आगे निकल गए, पर मुझे याद है कि जैसे मेरे पेरेंट्स थे, दे वर द फर्स्ट जनरेशन टू कम टू अ सिटी टू वर्क। और मेरे दादा दादी, नाना नानी, तो वो लोग गाँव में ही रहते थे, और गांव से फ्रेश खाना आता था, प्रोड्यूस आती थी। कोई दादी आ रही है तो एक बोरी आधी बोरी बस में चढ़ा के ले आई किसी चीज की, है ना, वो कनेक्शन था। दैट्स इम्पोर्टेंट दैट वी गेट बैक। अब हमारी बेटियां शहर में काम करती हैं, बाहर रहती हैं, दे लुक फॉरवर्ड कि हम गाँव आएंगे, हम उनको पूछते हैं भाई अभी तुम्हारी छुट्टियां हैं, कहाँ जाना है? तो कहीं नहीं जाना, यहाँ ही रहना है। दिस इज अ प्लेस ऑफ नरिशमेंट, दिस इज अ प्लेस ऑफ ग्राउंडिंग, टेक अ ब्रेक ऑफ नेचर। कहते ये तो हमें वो चाहिए टू गो बैक अगेन टू द सिटी, है ना, टू गेट आवर। तो ये जगह मेरे को लगता है हर किसी को सोचनी चाहिए कि जब आपका शहर में काम खत्म, मतलब आपने आपकी नौकरी खत्म, गेट आउट। आप कर क्या रहे हो शहर में? आई थिंक ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, बहुत सारे चीज लोग बात करते हैं इम्पैक्ट क्या था, बट ग्रीन रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि देयर वाज अ ह्यूज मूवमेंट फ्रॉम पीपल, स्पेशली फार्मर्स जो किसान थे गांव में, उनको धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर से निकाल के शहर की तरफ भेजा गया। पीपल टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, पीपल टॉक अबाउट सॉइल, बट रफली आई थिंक 4 to 5 million farmers every year are moving out
of villages, which is a major concern. Yeah, absolutely. And I'm sure this is a concern for even governments because there's overcrowding in urban areas, right? तो पर उसका रूट कॉज तो आप समझने की कोशिश करो. क्या है इसका रूट कॉज? रूट कॉज ये है कि भी हमारे गांव में कोई रोजगार ही नहीं है. और जो हमारी अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खेती हो रही है, इट्स वेरी मशीन हैवी, केमिकल हैवी. मेरे को तो अजीब लगता है कि मैं आस पड़ोस के खेत देखती हूँ, कभी बंदा ही नहीं दिखता वहां, कभी भी. ट्वाइस अ ईयर ट्रैक्टर चलते हुए सुनाई देते हैं, कोई बंदे ही नहीं होते. किसी को खेत में आने का मजा ही नहीं है क्योंकि वो तो इतने टॉक्सिक जगह है. आप गैस चैम्बर में जाओगे अगर मैं आपको भेजूं, क्यों जाओगे आप? जब उसमें इतनी भयानक जहर भरे हुए हैं तो कोई जाना ही नहीं चाहता उधर. तो अगली जनरेशन को कोई अटैचमेंट ही नहीं है उस जमीन से. देयर इज नो अटैचमेंट. बच्चे नहीं आते यार, मैंने कभी किसी खेत में बच्चे नहीं देखे. तो दिस इज अगर आप इतना जहर भर देंगे अपनी जमीन में, वहां कौन आना चाहेगा यार? कोई नहीं आना चाहेगा. तो वी हैव टू रिवर्स इट. हमें फिर से अपनी जमीन से जुड़ना है. अगर आप जमीन से जुड़ेंगे आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी. आप अपना एक अगली जनरेशन को आप यहाँ इन्वॉल्व करो. अब हमारे यहाँ 12-13 लोग काम करते हैं, वो सब लोकल विलेज के हैं, सब लोकल्स. हमारी एक पॉलिसी है, हम सिर्फ लोकल्स को एम्प्लॉय करते हैं. अच्छा. किसी और को नहीं. और मैंने देखा है कि गांव वाला अगर उसको गांव में रोजगार मिल जाए, वो कभी गांव नहीं छोड़ना चाहेगा, कभी भी. ये जो हम कहते हैं कि भी शहर का हमें अट्रैक्शन है, लाइट, ये दिस इज अगेन अ मार्केटिंग गिमिक. शहर जाके भी तो सब लेबर कहीं काम होने करना. क्या कर रहे हैं यार बेचारे यहाँ वहां जिपिंग अराउंड डूइंग जोमैटो डिलीवरीज टू सम एंटाइटल्ड रिच किड्स. ये कोई जिंदगी है बताओ? आप यूज करते हैं जोमैटो? नॉट एट ऑल. हमारे यहाँ तो आता भी नहीं थैंकफुली, और जब हम शहर में रहते थे तभी भी यूज नहीं करते. आप बोल रहे थे ना कि आजकल लोग खेत नहीं जाते हैं, किसान से नहीं मिलते हैं. उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है. आज आपको 8 से 10 मिनट में कुछ भी मिल जाता है, तो आप क्यों करना चाहेंगे वो? मेजर कंसर्न. आई थिंक अभिनव, जैसे हम लोग जिंदगी अपनी जी रहे हैं ना, ऐसे हम, इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स मूवी टू मी. हमें कुछ कुछ चीजें बता दी गई हैं और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं. कोई बड़ी कॉर्पोरेशंस हमें कंट्रोल कर रही है और हम अपनी आप के लिए सोचने की एबिलिटी ही खो बैठे हैं. अगर मैं आपको पूछूं आप वीकेंड पे बच्चों को लेके मॉल क्यों जा रहे हो, आपका शायद जवाब ये होगा क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, और कोई इसका जवाब नहीं. आप अपने बच्चों को विलायत पढ़ाई के लिए क्यों भेज रहे हो? क्योंकि सब भेज रहे हैं. आप सिर्फ बाहर के देशों में छुट्टियां क्यों बिताते हो जब हमारा अपना देश इतना खूबसूरत है और यहाँ देखने के लिए इतना कुछ है? क्योंकि सब लोग बाहर जा रहे हैं. दैट्स इट. भेड़ चाल है. दैट एबिलिटी टू थिंक फॉर आवरसेल्व्स, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वी आर लूजिंग इट. इट्स वेरी स्केरी एक्चुअली. द वे अगली पीढ़ी तो जो आ रही है, ये जोमैटो ब्लिंकिट पे पड़ी बली, आई एम स्केयर्ड फॉर देम. दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू बी, यू नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. I think let's talk more about permaculture and let's understand everything about it. I think permaculture शब्द को लेके अभी भी थोड़ा confusion है, और ये confusion क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे interchangeable terms आ गए. Okay. जैसे organic farming हो गया, जैविक खेती, natural farming, प्राकृतिक खेती, permaculture भी एक प्रकार से एक term है. So let's start by understanding what is permaculture. Permaculture क्या होता है? How is it different from the others? पर्माकल्चर का जो शब्द है ये बना है परमानेंट एग्रीकल्चर से. ये मेरे दिमाग में जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग से बहुत फर्क है. ये दिस टर्म जिसको हम हिंदी में स्थायी खेती कह सकते हैं, एक तरह से खेती जो बिल्कुल ही स्थिर रहती है काफी टाइम तक. ये नॉर्मल फार्मिंग से एक इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि जो अभी मॉडर्न केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मिंग हम लोग करते हैं, वो 4 महीने का साइकिल होता है, और 4 महीने में आप पूरा खेत उजाड़ के फिर से शुरू करते हैं. पूरा खेत उजाड़ के, राइट, एंड टू एंड ट्रैक्टर चला देते हैं भी कोई जगह ना मिट्टी ना रह जाए, नहीं तो उसमें भी 10 किलो हमारे कम निकलेंगे. पर्माकल्चर में देयर इज अ परमानेंस. ये परमानेंस कहाँ से आती है? ये परमानेंस आती है पेड़ों से. मैं कई बार इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि लोग अपने वीडियोस बना रहे होते हैं, दिस इज आवर पर्माकल्चर फार्म. मुझे एक उसमें पेड़ नहीं दिखता. आई एम सॉरी टू से दैट्स नॉट अ पर्माकल्चर फार्म. पर्माकल्चर में परमानेंस कम्स फ्रॉम ट्रीज. एक स्थिरता. क्यों? मैं ये पेड़ हर 4 महीने उखाड़ के कहीं और नहीं लगा सकती. आप 10 साल बाद भी मुझे मिलने आएंगे तो ये पेड़ मेरे पीछे यहाँ ही होगा. मैं, आप बोले वो कहाँ गया, अरे वो निकाल के मैंने बहाल, ऐसा नहीं होता ना. ये तो ऐसे स्थिर रहेगा. उस परमानेंस में हम अपना खाना उगाते हैं इन दैट फॉरेस्ट.
तभी पर्माकल्चर फार्म्स आर कॉल्ड फूड फॉरेस्ट ऑल्सो। ये एक खाद्य वन है, ये ऐसे वन है जो शायद हमारे 1000-5000 पहले हमारा पूरा देश ये वन था। जो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं कि भी हमारी रामायण में राम लक्ष्मण सीता निकल पड़े 14 साल वनवास में, वो कोई रसोइया लेके गए थे अपने साथ? नहीं लेके गए ना। कभी सुना हमने कहानी में, महाभारत में या रामायण में कि जी ये 4-5 लोग चल पड़े और पीछे रसोइया? नो, दे फाउंड देयर फूड। उनको इस वन में अपना खाना मिला था, अच्छा भला पोषक खाना। तभी राम फल, सीता फल, लक्ष्मण फल, ये सब उनके फेवरेट फल थे। शर्बरी के बेल, कितने हमारे फल वहां थे। ये फल खाते खाते ये लोग वन में रहे हैं। तो फूड फॉरेस्ट जो होता है, दिस इज आवर नेचुरल वे ऑफ ईटिंग। ये हमारा खाना है जो हमारे को अपने फॉरेस्ट में मिल सकता है। तो दिस इज पर्माकल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, हम कुदरत को देखते हुए उसके हिसाब से चीज डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक थिंग्स वी स्टडी कि भी हमारा तापमान क्या है या एवरेज बारिश क्या है। जब बारिश होती है तो पानी कहाँ से चलता है, इस दिशा से आ रहा है या उस दिशा से आ रहा है। ऑब्वियसली अगर इस दिशा से पानी आ रहा है तो शायद मैं वहां पे जो ज्यादा पानी चाहने वाले सब्जियां, फल या अनाज है वो लगाऊंगी। और जहां मुझे पता है ये थोड़ी ऊंची जगह है, यहाँ पे पानी बसता ही नहीं है, यहाँ मैं वो लगाऊंगी जिसको ज्यादा पानी चाहिए ही नहीं। और इस तरह से मैं अपनी जमीन में बहुत कुछ लगा सकती हूँ।